Hello student, welcome you all here back again. I am Ankita Singh and as you all know that we are discussing drainage chapter of class 9th, ठीक है, geography. So we are going to start the topic Himalayan river and पेनिनसुलर रिवर. हिमालयन रिवर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हिमालयन रिवर हिमालय से निकलने वाली नदियों को कहते हैं. पेनिनसुलर रिवर पेनिनसुलर एरिया में बहने वाली नदियों को पेनिनसुलर रिवर कहते हैं. ये सिंपल सा है, आपको याद रखना होगा. नेक्स्ट, हिमालय रिवर कौन कौन सी होती हैं फटाफट से उसको देख लेते हैं. जैसे कि गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, इंदुस रिवर, ये तीनों की तीनों हिमालयन रिवर हैं, हिमालय से निकलने वाली रिवर हैं. हिमालयन रिवर आपकी बुक में सारा टॉपिक आपको मिलेगा. तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इंदस रिवर के बारे में. इंदस रिवर की जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर्स है. ये एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में. ठीक है, वर्ल्ड की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मतलब बड़ी नदियों में से एक है. ये जो है ये मानसरोवर लेक के पास से निकलती है. ठीक है, मानसरोवर नाम की एक लेक है तिब्बत में, उसके पास से निकलती है जहाँ हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर भी निकलती है. ये आपको पता होना चाहिए. गंगा रिवर जो नेक्स्ट है, गंगा रिवर के बारे में आप सब जानते हैं. गंगा रिवर भी हिमालयन रिवर है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है. ठीक है, ये कहाँ सिचुएटेड है? गंगोत्री से निकली हुई है. ये हिमालयन रिवर है जो कि गंगोत्री से निकली हुई है और ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है. देवप्रयाग उत्तराखंड में अलकनंदा से मिलती है, सहायक नदी से मिलती है और बनती है भगीरथी. गंगा को भगीरथी भी कहते हैं. ठीक है, और हरिद्वार में आपने देखा है बहती है गंगा, ये मर्ज होती है हरिद्वार में भी. और यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी. नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर. ब्रह्मपुत्र रिवर कौन सी होती हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में आपने पढ़ा है, ये तिब्बत से ही निकली है और पैरेलल चलती है हिमालयन रेंज के. ठीक है, ये इंडियन रिवर नहीं है. मैं आपको मैप में सारे रिवर्स का ड्रेनेज और कहाँ से निकलती है सब दिखाऊंगी. मैप एक्सप्लेन बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए, क्योंकि मैंने इसको और भी क्लासेस में आपको बताया है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, जो कि हिमालयन माउंटेन के पैरेलल चलती हुई फिर यू शेप में, जैसे कि ऑक्सबो लेक में आपने देखा यू शेप था ना, यू शेप से एंटर करती है इंडिया में. इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से ये इंडिया में एंटर करती है. ओके, तो ये है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर. ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानी जाती है. इसको दिहांग भी कहते हैं, लोहित भी कहते हैं अलग अलग एरियाज़ में, असम साइड में. ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र जो है इसके बारे में आपने पढ़ा. यमुना के नाम से भी जमुना के नाम से भी इसको जाना जाता है बांग्लादेश में. ओके, तो ये अलग अलग नाम से जानी जाती है अलग अलग जगह पे. तो ये तीनों कौन सी हुई? हिमालय, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र. ये हमारी हिमालयन रिवर है जो कि हिमालय से निकलती है. और पैरानियल वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था. तो ये सारी रिवर्स पैरानियल हैं, इसमें सालों साल पानी भरा रहता है, पूरी कभी नहीं सूखती. और ये सीजनल रिवर नहीं है क्योंकि इसमें ग्लेशियर के मेल्ट होने से पानी हमेशा इस रिवर में बहता रहता है, इसलिए ये पेरेनियल रिवर नहीं है, ना ही सीजनल रिवर है. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पेनिसुलर रिवर के बारे में. इन दोनों का, हिमालयन रिवर का और पेनिसुलर रिवर का, मैं डिफरेंस बिटवीन आपको बताऊंगी इसके बाद. तो जो पेरेनियल रिवर होती हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं वो कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी. ये 6 रिवर जो हैं वो पेनिनसुलर रिवर कहलाती हैं. ये
साउदर्न इंडिया के एरियाज़ में फ़्लो होती हैं, पेनिसुलर एरियाज़ में फ़्लो होती हैं, इसीलिए इनको पेनिसुलर एरिया कहते हैं। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी। ये इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये किस किस एरिया से बिलोंग करती हैं ये रिवर, जैसे कि हमने इन तीनों हिमालयन रिवर के बारे में पढ़ा था। वैसे नर्मदा रिवर जो है ये अमरकंटक हिल से, मैं आपको मैप में दिखाऊंगी कि नर्मदा रिवर कहाँ से बह रही है, लेकिन अभी इसकी थ्योरी समझ लीजिए आप। नर्मदा रिवर जो है वो राइज करती है अमरकंटक हिल से मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये जो ये फ़्लो वेस्ट वर्ड होती है। ये वेस्ट वर्ड फ़्लो क्यों करती है? क्योंकि ये रिफ्ट वैली में फ़्लो करती है। ये रिफ्ट वैली में फ़्लो करने के कारण ये वेस्टवर्ड फ़्लो करती है। रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश घाटी, ठीक है। अपलिफ्टेड लैंड होते हैं फॉल्टिंग के वजह से, तो वो भ्रंश घाटी में फ़्लो करने के कारण ये वेस्टवर्ड फ़्लो हो जाती है। देखिए ये निकल वेस्ट से रही है और वेस्ट में ही जाके गिरती है। इसकी एक प्रॉपर्टी है ये, और तापी रिवर ये वेस्ट से ही निकलती हैं और वेस्ट में ही गिरती हैं। वेस्ट से अगर कोई रिवर निकल रही है तो उसको ईस्ट की तरफ जाना चाहिए ना, बहना चाहिए, और वहीं उसका पानी गिरना चाहिए बे ऑफ बंगाल में। लेकिन इसका पानी क्या होता है, इसका और तापी का वेस्ट से ही निकलता है और वेस्ट में ही गिर जाता है, क्योंकि ये भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली में फ़्लो होती है। ये याद रखिएगा, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि कौन सी 2 रिवर हैं जो वेस्ट वर्ड फ़्लो करती हैं और वहीं गिरती हैं, फॉल करती हैं, ठीक है, अरेबियन सी की तरफ। वेस्ट से ही निकलती हैं, वेस्ट में ही गिरती हैं। समझ में आया? तो नर्मदा के बारे में आपको ये पता चला। नेक्स्ट जो है हमारी तापी रिवर। तापी रिवर को भी मैंने आपको बताया कि वेस्टवर्ड फ़्लो करती है। तापी रिवर जो है वो सतपुरा रेंज से निकलती है, मध्य प्रदेश से ही निकलती है, ठीक है। ये दोनों रिवर एमपी की ही हैं और ये सतपुरा रेंज से निकलती है, मतलब कि अपलिफ्टेड लैंडफॉर्म वहाँ पाया जाता है, प्लेट्यूज एरियाज़, ठीक है। तो वहाँ का एरिया ही ऐसा है, रिफ्टेड एरिया होता है, इसीलिए ये वेस्टवर्ड ही गिर भी जाती हैं। इसके इन दोनों के बारे में आप पढ़िएगा, और ये अलग अलग जगहों पे फ़्लो करती है। इसकी जो बेसिन कवर है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र इन एरियाज़ में ये फ़्लो करती है और वेस्ट से ही निकलती है, वेस्टर्न घाट पे ही जाके गिरती है, मतलब अरेबियन सागर में ही इसका पानी जाता है, ड्रेन होता है। नेक्स्ट इज़ गोदावरी। गोदावरी जो है वो लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है। लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर के बारे में अगर कभी भी क्वेश्चन आता है, पेनिसुलर रिवर जो लार्जेस्ट है, तो आप गोदावरी लिखेंगे, ओके। गोदावरी लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है। ये वेस्टर्न घाट से राइज होती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट। वेस्टर्न घाट आप समझ रहे हैं, वेस्टर्न घाट कौन सा होता है, ठीक है, वेस्ट वर्ड की तरफ महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी जो लेंथ है 1500 किलोमीटर्स है, और ये इसका जो पानी है वो कहाँ ड्रेन होता है, बे ऑफ बंगाल में। सिर्फ 2 पेनिसुलर रिवर को छोड़ के, जो कि 2 पेनिसुलर रिवर कौन कौन सी, नर्मदा और तापी, जो कि वेस्ट वर्ड से निकलती है और वेस्ट में ही उनका पानी ड्रेन हो जाता है। गोदावरी का पानी कहाँ ड्रेन होता है, ईस्ट वर्ड, वेस्ट से निकलती है लेकिन ईस्ट वर्ड उसका पानी बे ऑफ बंगाल में गिरता है, ठीक है। इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ महानदी। महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ के हाई लैंड से राइज़ होती है, और ये उड़ीसा में बहती है, और उड़ीसा पे भी बहती है, और वहाँ से ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, ठीक है। मतलब इसका भी निकास जो होता है बे ऑफ बंगाल, इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में ये फ़्लो होती है। कृष्णा रिवर जो है, कृष्णा रिवर ये महाबलेश्वर के पास से निकलती है और 1400 किलोमीटर से तक ये फ़्लो करती है, और ये भी ड्रेन कहाँ होती है, बे ऑफ बंगाल में, ओके। ये भी एक पेनिसुलर रिवर है और ये एरिया कवर करती है महाराष्ट्र का, कर्नाटका का और आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट इज़ कावेरी। कावेरी रिवर जो है वो भी साउदर्न रिवर है, ये वेस्टर्न, ये जो है इसकी जो रेंजेस है ये पूरा वेस्टर्न घाट की से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट होती है, स्पेशली साउथ के एरियाज़ में, ठीक है। तो ये सब जो मेजर पार्ट है ये कवर करती है वो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, इन सब एरियाज़ में ये फ़्लो होती है।
तो ये सब हमने पढ़ा कि अलग अलग रिवर्स अलग अलग, मतलब कि हिमालयन रिवर्स के बारे में भी हमने पढ़ा, पेनिनसुलर रिवर के बारे में भी हमने पढ़ा। इन दोनों के डिफरेंस हम लोग अब जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़रूर वॉच करते रहिए ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड मिलते जाएँ। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।